दुनिया में ज़्यादातर स्कूल एक जैसे होते हैं जिसमें डेस्क, चाकबोर्ड्स और स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं। लेकिन सारे स्कूल एक जैसे नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिशान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अजीब और इंटरेस्टिंग स्कूल्स के बारे में। हम अपनी लिस्ट को शुरू करते हैं जापान के फुजियोशी स्कूल से। फुजियोशी टोक्यो में एक प्राइवेट स्कूल है। स्कूल के इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त मौजूद हैं। ये स्कूल राउंड शेप का है और इसके बीच एक बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड है। यकीनन ये स्कूल दिखने में बहुत ही अच्छा है और बच्चे इसमें पढ़ना एंजॉय करेंगे। विक्टर राइटबर्ग स्कूल। ज़्यादातर स्कूल वाले और पेरेंट्स बच्चों को गेम्स खेलने के लिए डिस्करेज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना पसंद है और अपने माँ बाप और टीचर्स की बात नहीं मानते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वीडन के इस स्कूल ने बच्चों को गेम्स खेलने से डिस्करेज करने के बजाय इनकरेज किया है। इस स्कूल में ना बच्चे सिर्फ ये वीडियो गेम खेल सकते हैं बल्कि ये इनके कोर्स का भी एक मुकम्मल हिस्सा होती है। इस स्कूल में बच्चों को माइनक्राफ्ट नामी गेम खेलने को कहा जाता है। टीचर्स के मुताबिक ये गेम बच्चों की मेंटली डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है और इस गेम को खेलने से बच्चों के अंदर स्ट्रैटेजी प्लान करने की स्किल्स भी आती हैं। मकोको फ्लोटिंग स्कूल। नाइजीरिया के अंदर एक कम्युनिटी पानी में रहती है जिसको मकोको कम्युनिटी कहा जाता है। ये गरीब लोगों का एक इलाका है और यहाँ बच्चों के लिए स्कूल की कशिश ज़रूरत थी। एक NLE नामी कंपनी ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट को मकोको फ्लोटिंग स्कूल का नाम दिया गया। चूँकि ये इलाका ज़्यादातर पानी में है इसलिए स्कूल को इस इलाके के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। ये स्कूल 3 रूल्स पर मुश्तमिल है जो पानी के अंदर फ्लोट करता है। NLE नामी कंपनी का यह प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाब हुआ और उनको उनके काम के लिए बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले। पानी वाले इलाकों में फ्लोटिंग स्कूल को इस्तेमाल करना एक बहुत ही शानदार आइडिया था, लेकिन कुछ अरसे बाद इस इलाकों में आने वाले तूफानों की वजह से ये स्कूल ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। एक केल्मा शनाल पजोल। पेरिस में मौजूद ये स्कूल तब वजूद में आया जब वहाँ मौजूद 1940 की एक इमारत को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी। इस बिल्डिंग को 4 क्लास से मुज़य्यन किंडरगार्टन स्कूल में बदल दिया गया। इस बिल्डिंग के पुराने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया गया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नए कलर ज़रूर शामिल किए गए। बहुत ही जल्द इस स्कूल को दुनिया का मोस्ट कलरफुल स्कूल करार दिया गया। इस स्कूल के क्लासरूम से लेकर बाथरूम तक हर चीज़ कलर्ड है और किसी भी बच्चे के लिए स्कूल में पढ़ना किसी ख्वाब से कम ना होगा। लूप किंडरगार्टन। ये स्कूल टेंजिन चाइना में है। इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि स्कूल के अंदर कोई भी किनारा नहीं। स्कूल को एक ऐसी शेप में बनाया गया है जो ना तो सर्कल है और ना ही कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये एक इरेगुलर रिंग की शेप में है। इस स्कूल में दरवाजे, खिड़कियां, सबके किनारे कर्व्ड हैं। स्कूल में ऐसे यूनिक कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसको दूसरी एंगल से देखने से ये चेंज हो जाते हैं। स्टीव जॉब स्कूल। एम्स्टर्डम नेदरलैंड में मौजूद ये स्कूल बच्चों को बुक्स देने के बजाय आईपैड्स पकड़ाता है। बच्चे आईपैड से पढ़ाई करते हैं और हर बच्चे को 6 महीने का अपना एक डेवलपमेंट प्लान दिया जाता है। स्कूल के नेदरलैंड में 5 ब्रांच है और स्कूल के CEO का ये कहना है कि वो इस तरह के स्कूल पूरी दुनिया में खोलना चाहते हैं। अपनी इस लिस्ट के एंड पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द ग्रीन स्कूल बाली। ये स्कूल बाली के घने जंगलों में बनाया गया है और इस स्कूल में बिजली के लिए सोलर पैनल्स को इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल में बच्चों को जूते पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती और स्कूल के ना कोई दरवाजे हैं और ना ही कोई शीशे हैं। स्कूल के क्लासरूम्स और ऑफिस ओपन हैं और जब भी बारिश होती है तो टीचर्स को पढ़ाई रोकनी पड़ती है। स्कूल के लिए बच्चे जिस बस में आते हैं उस बस को बायो बस कहते हैं जो कि कुकिंग ऑयल से चलती है। और बस यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।